Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पीओके पर चीन एक बड़ा कांड करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो अब चीन के काबू से बाहर हो चुका है, जो तेजी के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो भारत अब चीन के लिए सरदर्द बन गया है। भारत को रोकने के लिए अब चीन नए नए हथकंडों को अपना रहा है और सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। इसकी शुरुआत चीन ने एक बड़े ऐलान के साथ की। दरअसल चीन नाटो जैसा कुछ बनाने जा रहा है। पश्चिमी देशों को जवाब देने और इसके साथ ही अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए चीन नई नई चालाकियों को अंजाम दे रहा है। इसके तहत अब वो नाटो जैसा एक संगठन बनाने पर विचार कर रहा है। चीन इस संगठन को बना रहा है सो बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि चीन इस संगठन को बनाने के साथ ही इसका सबसे पहला सदस्य पाकिस्तान को बनाने जा रहा है। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRI के बाद अब वैश्विक सुरक्षा पहल यानी GSI का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य एक एशियाई सुरक्षा ढांचे का निर्माण करना है। इस पहल की जानकारी चीन पहले ही दे चुका है। इस वैश्विक सुरक्षा पहल की तुलना अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो से की जा रही है, जिसके 32 सदस्य में से 30 यूरोपीय देश हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी एक सदस्य देश पर अगर बाहरी आक्रमण होता है तो उसे सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। चीन एक ऐसा ही संगठन बनाना चाहता है और अगर उसमें नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा कुछ शामिल होता है तो यानी कल की स्थिति में अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ती है तो उसे सीधे सीधे चीन के संगठन के साथ जंग के तौर पर देखा जाएगा और बाकी देश भी पाकिस्तान के समर्थन में भारत के साथ मिलने के लिए आ सकते हैं। इसे भारत के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत के अपने साझेदार बहुत मजबूत हैं। भारत के पक्के साझेदारों में अमेरिका से लेकर रूस तक शामिल हैं, यूरोप के कई देश शामिल हैं और इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती को अंजाम देने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन संगठन के तौर पर इसे एक बहुत बड़ा अड़चन जरूर माना जाना चाहिए। कई जानकार बताते हैं कि चीन का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब बीजिंग को चिंता सता रही है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन बढ़ते कोविड मामले और पिछड़ती अर्थव्यवस्था के कारण इस समय टेंशन में है। रणनीतिक और सुरक्षा तौर पर ये चीन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं भारत के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में ये तय स्थिति को एक तरफा बदलने के चीन के प्रयासों के बीच इसका आना भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी घटना के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव गहराया है और ऐसे में पाकिस्तान का इसका सदस्य बनकर चीन के साथ आना एक बड़ी चुनौती के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।